आपको हिम्मत से काम लेना होगा मिसेस सिंघानिया। देखिए, यू आर ए वेरी स्ट्रांग लेडी। आपकी जगह अगर कोई दूसरी औरत होती तो शायद सरवाइव नहीं कर पाती। इतना मैसिव हार्ट अटैक आया था आपको। कुछ पल के लिए तो हमें लगा कि आपके दिल की धड़कन रुक सी गई है, ब्लड की सप्लाई रुक गई थी। उसी दौरान कुछ सेकंड्स के लिए आपके दिमाग को ब्लड की सप्लाई नहीं मिली। यही कारण है कि आपके दिमाग का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया है। इसी वजह से आप बोल नहीं पा रही हैं। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? इसका मतलब है कि आपके ब्रेन का बाकी का हिस्सा बाकायदा काम कर रहा है। आप सब कुछ देख सकती हैं, सुन सकती हैं, समझ सकती हैं, बस हमारी बातों का जवाब नहीं दे पा रही हैं आप। देखिए, ये सब आपके लिए कितना मुश्किल होगा, इसी बात का अंदाजा दिलाना चाहता हूं मैं आपको। मिसेस सिंघानिया, आपको सब्र से काम लेना होगा। एक काम कीजिए, आप हमें अपनी बातें इशारों में समझाने की कोशिश कीजिए, साधारण से इशारे। मसलन अगर आपको हां कहना हो तो आप अपनी एक उंगली उठाइए, और अगर आपको ना कहना हो तो आप अपनी 2 उंगलियां उठाइए। आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, अब ये बताइए कि आपको सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? हाँ, दैट्स वेरी गुड। देखिए, आपका ऑपरेशन हुआ था, इसलिए आपको हमारे साथ कुछ दिन यहाँ रहना होगा। डॉक्टर साहब, मैं इनसे कुछ बातें करना चाहता हूं। आप जरूर कर सकते हैं। देखिए, जब ये एक उंगली उठाएं तो इसका मतलब है हाँ, और अगर ये 2 उंगलियां उठाती हैं तो उसका मतलब है ना। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि इन्हें किसी किस्म का स्ट्रेन ना हो। डॉक्टर साहब, इन्हें स्ट्रेन ना हो, इसलिए तो मैं इनसे मिलना चाहता हूं। माँ, मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूं? व्हाई नॉट, बैठिए। थैंक यू। माँ, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं माँ, कि अब से सुनीति और मेरे बीच सिर्फ इतना रिश्ता है कि वो मेरी पत्नी की भाभी है। माँ, आपकी बहू है, तरुण की पत्नी मेरे लिए बिल्कुल पराई हो गई है। माँ, मेरी कुछ नहीं लगती। और उसी तरह मैं भी उसके लिए कुछ नहीं लगता माँ। और उस दिन हम इसी नतीजे पर पहुंचे थे क्योंकि हम जानते थे कि वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। या फिर यूं कहूं कि हमारी पहली मुलाकात एक नए रिश्ते की, जिस रिश्ते में प्यार की वासना नहीं थी माँ, प्यार का आदर था। एक दूसरे के लिए आदर, एक दूसरे की भावनाओं के लिए आदर। और माँ, उसी पवित्र पल की तस्वीर ली गई और आपको हमारे बाप के नाम से दिखाई गई। आपने भी उसे सही समझ लिया और यही एक गलती हो गई हम सबसे माँ। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं माँ, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी माँ, कभी नहीं होगी। क्योंकि आज के बाद मैं सुनीति से कभी नहीं मिलूंगा माँ। कभी नहीं। क्या
क्या बात है रवि, दफ्तर जाने के इरादे नहीं है? मैं भी वही सोच रहा था। I'll see you later. हम हैं यहाँ पे, डोंट वरी। दीदी मैं चलूं क्योंकि मुझे ऑफिस भी जाना है। हाँ रवि, तरुण और सुनीति तो इस हालत में नहीं कि ऑफिस जाए। मीरा तो आ रही है ना यहाँ? नहीं, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। आई थिंक शी इज प्रेग्नेंट। सच? मुबारक हो, कहीं से तो कोई अच्छी खबर आई। लेकिन दीदी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज ये खबर सुनीति को मत बताइएगा, क्योंकि मीरा चाहती है कि ये गुड न्यूज़ वो उसे खुद दे। मैंने मीरा से कहा था कि रोहिणी जी के बारे में मैं उसे फ़ोन पर इत्तला कर दूंगा, लेकिन जो कुछ यहाँ हुआ है वो फ़ोन पे तो बताया नहीं जा सकता। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ऑफिस जाने से पहले कुछ देर मैं घर पे रुक जाऊँ और पर्सनली उसे सब कुछ बता दूँ। ठीक है, तुम निकलो, हम सब हैं यहाँ पर। ठीक है, बाय। मैं सोच रहा था कि आप तरुण से भी कहिए ना कि वो भी घर चला जाए। कोई फायदा नहीं, मुझे नहीं लगता वो मानेगा। मनाने की कोशिश तो कर सकती हैं। लेकिन क्या कहूँ मैं उसे जो अपने माँ को छोड़ के जाने के लिए राजी हो जाएगा। दरअसल जिस तरह सुनीति यहाँ से गई थी, न जाने वो क्या कर बैठे। उसे अकेला नहीं रहना चाहिए। उसे सहारे की जरूरत है, अपने पति के साथ की जरूरत है। उसे ये लगना चाहिए कि, मेरा मतलब है, कम से कम इतनी तसल्ली तो हो जानी चाहिए कि उसे लगे कि उसका पति उस पर भरोसा करता है, विश्वास करता है। बहुत प्यार किया था ना तुमने उससे। मेरी खुशी तो उसी की खुशी में है और उसकी खुशी उसके पति के साथ है। तरुण, हम सब है यहाँ तुम्हारी माँ के पास, लेकिन वहां सुनीति के पास कोई नहीं है। बिल्कुल अकेली है वो। तुम्हें वहां उसके पास होना चाहिए। उसे तुम्हारी जरूरत है तरुण। मीरा, अरे तुम, क्या हुआ? ऑफिस नहीं गए? हाँ ऑफिस ही जा रहा था मैं, लेकिन मैंने सोचा पहले तुमसे मिलता चला जाऊं और रोहिणी जी का हाल भी बता दूं तुम्हें। कैसी हैं? हाँ, उन्हें होश आया? होश तो आया उन्हें, तबीयत भी ठीक है उनकी, लेकिन क्या रवि? डरने की कोई बात नहीं है मीरा, उनकी जान को कोई खतरा नहीं है अभी। क्या बात है? तुम क्या कहने से हिचकिचा रहे हो? मैं हिचकिचा इसलिए रहा हूं मीरा क्योंकि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुमसे कैसे कहूं। साफ साफ कहो, क्या बात है? कैसी हैं वो? मेरा रोहिणी आंटी कुछ बोल नहीं सकती। She's lost her voice, मीरा। What? मीरा, मीरा, Oh my God. मीरा, you okay? मीरा, मीरा, तुम डरो नहीं मीरा, अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ मैं। मीरा। दीदी आप ठीक कह रही हैं, मुझे सुनीति के साथ घर पर होना चाहिए। तो जाओ, घर जाओ अपने। पहले मैं माँ को देख लूं। ठीक है।
माँ, मैं सुनीति को मिला हूं। मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। क्या हुआ माँ? कुछ कहना है? क्या माँ? सुनीति से कुछ कहना है? मैं उसे अपने साथ ले आऊंगा। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे माफ कर दे। अगर मुझे पता होता कि मेरे आने से ये सब कुछ होगा तो मैं यहाँ कभी नहीं आती, कभी नहीं आती मैं यहाँ पर। मैं जानती हूँ माँ जी, एक माँ कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाह सकती। ये तो बच्चे हैं जो अपनी माँ के प्यार को भूल जाते हैं, तभी तो शीतल ये सब कर रही है। अगर माँ को पता चले कि शीतल ये सब कर रही है तो नहीं, हम रोहिणी को कुछ पता नहीं चलने देंगे, कुछ नहीं पता चलने देंगे उसे, जब तक कि रोहिणी ठीक होकर घर नहीं आ जाती। आप ठीक कह रही है माँ जी, हम तो चुप रहेंगे, पर शीतल, क्या वो चुप रहे? उसे चुप रहना होगा। उसे दे दे बहू, उसे सब कुछ दे दे। उसे ये घर चाहिए ना, दर्पण चाहिए तो उसे दे दे। मेरा बेटा और कमा लेगा, लेकिन इसके बदले उसे चुप रहना होगा जब तक कि रोहिणी ठीक नहीं हो जाती। हाँ बेटा। सुनीति, सुनीति, जी लूथरा साहब, तरुण भी आ गया है घर के बाहर, जहां उसका सारा परिवार है, उसकी पत्नी, उसकी बेटी और उसकी माँ। सारे के सारे सड़क पर आ गए। अब सुनीति तरुण को सब कुछ बताएगी, फिर देखते हैं क्या कर लेता है तरुण। वैसे वो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि मैं उसे घर में आने ही नहीं दूंगी, ना मेरे घर में और ना मेरे दर्पण में। हाँ हाँ, आप ही का दर्पण। आप भी खुश, मैं भी खुश, और हमारी इस खुशी पर कोई असर नहीं करेंगे सुनीति के आंसू, कभी नहीं। जीजू कब तक आएंगे? बस आते ही होंगे। क्यों? तरुण और सुनीति के आने से पहले मुझे यहाँ से जाना चाहिए। क्यों अबे, ऐसी क्या बात होगी? वो दरअसल मैंने माँ को वचन दिया कि आज के बाद मैं सुनीति से कभी नहीं मिलूंगा। ताकि तुम दोनों के बारे में किसी को कोई गलतफहमी ना हो। हाँ। काश तुम्हें ये फैसला पहले लिया होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दीदी, इसी की सजा तो मैं भुगत रहा हूं। मेरे लिए दुआ कीजिए कि मुझे खूब लंबी उम्र मिले, बहुत लंबी, ताकि मेरी सजा कभी खत्म ही ना हो। दीदी, मैं चलूं? हाँ ठीक है, तुम जाओ, मैं रोहिणी जी के पास बैठती हूँ। थैंक यू। रोहिणी जी,
सुनीति और तरुण आते ही होंगे। आप सो जाइए, उनके आते ही मैं आपको जगा दूंगी। मैं कैसे सो सकती हूँ? कितना गलत समझ बैठी मैं अपनी सुनीति को। मुझे पहले ही जान लेना चाहिए था कि वो तस्वीर जरूर शीतल की कोई जाने, लेकिन मैं नहीं समझी और शीतल कामयाब हो गई। नहीं, मैं शीतल को कामयाब नहीं होने दूंगी। जब तक मेरा बेटा और मेरी बहू न आ जाए, मैं उन्हें अपने गले से न लगा लूं, तब तक मुझे उनका इंतजार रहेगा। बस एक बार उन दोनों को साथ में खुश देख लूं, चाहे मैं सो जाऊं, हमेशा के लिए सो जाऊं। ये क्या रोहिणी जी, देखिए जो हो गया सो हो गया। अभय ने तरुण को सब कुछ समझा दिया है कि जो कुछ भी हुआ उसमें ना उसका दोष था और ना ही सुनीति का। तभी तो तरुण गया है सुनीति को लाने। आपका बेटा आपसे बहुत प्यार करता है। आपको छोड़ के जाने के लिए वो तैयार ही नहीं था, लेकिन जब तक वो नहीं जाएगा सुनीति भी तो नहीं आएगी, क्योंकि वो पगली तो समझती है कि आपके इस हालत की जिम्मेदार वो है। वो जब यहाँ आएगी ना रोहिणी जी, तो आप ही उसे समझाना। कैसे समझाऊं मैं उसे? माफी तो मुझे मांगनी है उससे, बहुत कुछ कहना है मुझे उससे, लेकिन कैसे कहूं मैं? कैसे कहूं? कैसे? आपको सुनीति से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी रोहिणी जी। इतना प्यार जो है आपकी आंखों में उसके लिए, वो देखते ही सब कुछ समझ जाएगी। तुम लोग बाहर क्यों बैठे हो? तरुण, अब ये घर हमारा नहीं रहा। क्या मतलब? पराये हो गए हैं हम तरुण। इस घर से हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा। सुनीति, तुम कहना क्या चाह रही हो? नहीं रहे तरुण, तुम रोहिणी सिंघानिया के बेटे हो, तुम करुणा सक्सेना के बेटे हो। तुम सिंघानिया नहीं रहे तरुण, करुणा सक्सेना के बेटे, करुणा सक्सेना के बेटे हो, करुणा सक्सेना के बेटे हो। तरुण, तरुण